हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल नवीन शिक्षा वन पर, जिसमें मैं आपको सारे वीडियोस एनसीईआरटी से रिलेटेड देती हूँ और प्राइमरी सेक्शन के मेनली बना रही हूँ। और आज का मेरा वीडियो जो है आप जैसा देख रहे हैं, ये है लेसन नंबर 2 क्लास 3 का द प्लांट फेरी। और ये एक लेसन चैप्टर ईवीएस से रिलेटेड है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। इसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन है, कुछ हम सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। क्या सीख रहे हैं, यही इसका सीक्रेट प्लान है और यही हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। तो बच्चों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट यू, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा लेसन है द प्लांट फेरी। हम इसको रीड भी करेंगे और इसको बायलिंगुअली समझेंगे भी। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chupan chupai and antakshari. We had a lot of fun. After some time Didi said, let's play a new game today. We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something that you all have to touch it. The game began. Didi said, the plant fairy asks you to touch a plant. At once all the children ran out towards the plant. तो ये है प्लांट फेरी, हमारी दीदी बन गई। उन्होंने कहा कि प्लांट फेरी जिसको कहेगी उसको आपको छूना है। उसने कहा सब पौधों को छूइए। तो सब लोग पौधों पे, अम्मू मैरीगोल्ड पर चली गई, शुभ्रम जो है जैस्मिन प्लांट पर चली गई, माइकल ने मेहंदी को छुआ, दयाराम ने नीम ट्री को छुआ। ठीक है। नाउ दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, कि सबने देखो पौधों को छुआ है। बट हैव यू नोटिस कि सारे प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब अलग अलग हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड शबनम। उसने कहा हाँ, और आप भी तो छोटे प्लांट्स पर बैठी हुई हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वो सिटिंग? तो क्योंकि स्मॉल प्लांट्स बोल रहे हैं तो सिटिंग है, तो उसके नीचे होगा घास, यानी कि ग्रास पर दीदी बैठी हुई है। द गेम स्टार्टेड अगेन, और इस तरह से गेम उनका चलता रहा। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विद हिज विच हैज ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। तो थिक ट्रंक पर उन्होंने पकड़ लिया और थिन ट्रंक को पकड़ लिया। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? तो आपने इतने मोटे पेड़ देखे? बिल्कुल देखे होंगे, जैसे कि आम का है, आपने शीशम का पेड़ है, पीपल का है, नीम का है। आपको इतने मोटे उनके नीचे से ट्रंक दिखाई देंगे, और इतने पतले भी आपको नजर आएंगे। जैसे आप देखिए, अगर आप गुआवा का यानी कि अमरूद का पेड़ देखेंगे, उसका नीचे से तना बहुत मोटा नहीं होता है, पतला होता है। Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around, कि वो सबको ऑर्डर कर सकती है. Now I want to be the plant fairy, said Michael. Michael ने अब मैं plant fairy बनूंगा. The children laughed around. A boy fairy? They were now ready to take orders from the new plant fairy. Michael said, "Get some leaves quickly." कि कुछ लीव्स लेकर के आइए। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। यस, गुड थिंग। ये उस फेरी ने बहुत अच्छा बताया कि आपको पेड़ से लीव्स तोड़नी नहीं है, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। और बच्चों ने जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों को उठाया और कलेक्ट करके लाई। यहाँ ये बात समझने वाली कि हमें पेड़ों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि पेड़ों की पत्तियां पेड़ों के लिए किचन का काम करती हैं, खाना बनाने का। और अगर हम उनकी पत्तियों को ही तोड़ लेंगे तो उस पेड़ के लिए खाना कौन बनाएगा? पेड़ भूखा होकर मर भी सकता है, तो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए, बच्चे इतनी सारी लीव्स तोड़ करके लाए। तो क्वेश्चन है कि डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स? तो क्या सब लीव्स एक जैसी थी, या सबके मार्जिन्स एक जैसे थे, सबके कलर्स एक जैसे थे? तो जैसा कि आप पिक्चर्स देख रहे हो, योर आंसर विल बी नो। Dayram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, some are triangular. कि अरे इतनी सारी लीव्स होती हैं, बल्कि हम तो बचपन से सोचते थे लीव्स एक ही तरह की होती हैं। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड, पर्पल. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज white patches on it. Look, even the margins of these leaves are very different from each other. Some leaves have straight margins, some have uneven, some of the margins even look like a saw, like, said the Shabnam. Ammu and Shabnam shouted together, "We also want to be the plant fairy," कि हमें भी plant fairy बनना है. Didi said, "No, today
मे बी ऑन द नेक्स्ट संडे इट इज़ टाइम टू गो नाउ कि अब लेट हो गए हैं, अब हम अगली बार बनते हैं। और ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोएम फॉर एवरीवन। उन्होंने एक पोएम को बच्चों को सुनाया रास्ते में। पोएम क्या थी चलिए देखते हैं, और हम भी इसको लर्न करेंगे बिकॉज दिस पोएम विल गिव यू द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। गला साफ कर लिया जाए। Leaves red, purple, and even yellow. Some green, wet, and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears, and some are playful like the devil. Some are torn, and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn, darkest blue, you have find the flowers cracked here like dew. Some are like butterflies, some are like bees, some are hairy and some are plain. Some rise up to look thorns, and some even resembles cranes. Whoosh, whoosh, scootle and flutter, in breeze they all do mutter. All long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. So it's a very beautiful film. You can learn it so that you can know the different characteristics of leaves. Up, see the picture. These pictures are made with the help of the leaves. फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियों से देखो बच्चों ने ये ऐसे पिक्चर्स बनाई हैं। आप भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, एक पूरी सीनरी बना सकते हैं, और आप अपने उससे कुछ न्यू फिगर्स बनाइए इससे लेकर के। तो आप ऐसी कई चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी लीव्स का आप कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि आपके घर के आसपास जो भी लीव्स हो, लेमन, मैंगो, नीम, बेसल, मिंट, कोरिएंडर, और भी बहुत सारी ग्रास हो, कोई आपका फ्लावर प्लांट हो, तो रोज़ का हो, उसकी लीव्स को कलेक्ट कीजिए और मेक अ फाइल सो दैट यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। यूज ड्राई लीव्स मेकिंग द पिक्चर्स। उन्होंने वही कहा कि सूखी हुई पत्तियों से अब इसको बनाएंगे। अब एक न्यू चीज़ हम सीख रहे हैं इसमें, दैट इज द रबिंग, मीन्स हाउ टू डू द प्रिंटिंग ऑफ द लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। तो आप किसी भी खुदरी चीज़ पर रख करके उसको कोई भी कलर, इवन पेंसिल से भी चलाएंगे तो यू विल गेट द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लीव्स रखेंगे तो लीव्स की आपको इमेजरी वेन्स और उसका लीफ ब्लेड और उसकी शेप ऑफ द लीफ समझ में आएगी। आप ट्री ट्रंक पर रखेंगे तो आपको उसका सरफेस का आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सरफेस कैसा है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन रब एंड यू कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रंक एंड द लीव ऑल्सो। सी द पिक्चर, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में बहुत सारी लीव्स का यूज़ किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स डिफरेंट जगहों पर। जैसे देखिए फ्रेम भी उन्होंने लीव्स से बनाया है, उसके अंदर पिक्चर भी लीव्स की है, कर्टन में भी लीव्स हैं। देखिए इसका जो मसलन है इसमें भी लीव्स का यूज़ है, यहाँ जो उसका बेडशीट है उसमें भी लीव्स बनाई हुई हैं जो हार्ट शेप हैं, और कारपेट पर भी लीव्स का ही फिगर ड्रॉ किया गया। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अपने घर में देखिए कि लीव्स का पैटर्न हमारे घर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देयर आर दीज सम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप ऑब्जर्व करके लिखना है। मीन्स अगर मैं लिख दूंगी तो आपको ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट कंप्लीटेड दीज आंसर्स। इनको आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास एंड देन फाइंड आउट एंड राइट द आंसर्स। फ्रेंडशिप विद अ ट्री, जो इस लेसन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि हमें किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, एक पेड़ से। और उस पेड़ के बारे में हमें उसका नाम रख देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने फ्रेंड्स का रखते हैं। इसमें लिखा है ना, व्हाट ट्री इज, आस्क माय एल्डर्स, एंड विल यू टेक गिव लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल बी द नेम, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक्स, डू द एनिमल्स लिव्स इन द ट्री, विच वन। ये सब आप अपने उस फ्रेंड ट्री के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, छोटी सी आपकी एक कहानी बन सकती है। और इस तरीके से हमारा एक चैप्टर फिनिश होता है। द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये प्लांट फेरी का। और मुझे लगता है कि बहुत आपकी नॉलेज प्लांट्स के बारे में इंक्रीज हुई होगी, स्पेशली लीव्स के बारे में। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।